Hello everyone, welcome back to my channel Sapna Master IELTS. This video will really be helpful, really beneficial for improving your band score from 5.5 to 7 bands and what type of sentences could be written in task 1. Right? If you are writing task 1, what are those secret tips which can really help you to improve your band score? And make sure, yes, definitely you are going to improve after watching this video. So don't skip anything. I'll be providing you the sentences also, and just wait and watch. But don't skip, watch till the end, and do share with the maximum number of students so that you can help them. You can also ask your friends to watch this video. Right? Chalo, let's start. We'll not waste time. Task 1 जो एकेडमिक है उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? तो ये जो छोटी सी वीडियो होगी ना, ये आप सभी के जो प्रॉब्लम्स है वो उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देगी और आपके बैंड्स आगे से तो बेटर हो जाएंगे, राइट? लेट्स गो. फर्स्ट वन इज इनफॉर्मल वर्ड्स. इनफॉर्मल वर्ड्स को टोटली नो. यस, कौन कौन से इनफॉर्मल वर्ड्स हैं? जैसे कोई पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है. देयर आर फ्यू वर्ड्स जो हम यूज करते हैं, जैसे कि बर्ड्स आई व्यू लिखते हैं. आपको ट्रेनर्स और यूट्यूबर्स दे विल आस्क यू टू राइट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स एंड अच्छी वोकैबुलरी लिखो तो उसकी वजह से आपके बैंड्स आ जाएंगे. क्रिस्टल क्लियर लिखो, फ्लीटिंग ग्लांस लिखो, राइट? ये बैंड्स जो हैं ये आपके टास्क 1 को और डिटीरियोरेट कर रहे हैं. दे आर एक्चुअली हार्मिंग यू और इसकी वजह से आपके बैंड्स बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे. So better not to use these words. Next one is format. अब फॉर्मेट में क्या हो सकता है क्या फॉर्मेट राइटिंग टास्क 1 का? कुछ स्टूडेंट्स 4 पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, कुछ 3 लिख रहे हैं, कुछ कंक्लूजन भी लिख रहे हैं. कंक्लूजन इज नॉट मैंडेटरी. कंक्लूजन नहीं लिखना. आपको क्या करना है? इंट्रो लिखना है और टोटल 150 वर्ड्स का है जो मिनिमम है. 175 तक लिखना होता है. यू कैन गो अप टू 190 वर्ड्स. इससे ज्यादा मत लिखिए. अपनी कहानियां मत बनाइए. डोंट राइट इंट्रोडक्शन ऑन योर ओन. अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है. कोई स्टोरीज नहीं कुकअप करनी. वट एवर इज देयर उसको सिर्फ सिनोनिम करके, उसका पैराफ्रेजिंग करके यू विल राइट दैट. ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टूडेंट्स ओवरव्यू नहीं लिख रहे हैं एंड हाउ टू राइट द ओवरव्यू यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल डिक्टेट दैट एज वेल. ओवरव्यू में नो फिगर्स आर गिवन, जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं. ऑल्सो आफ्टर दैट वी हैव BP1 एंड BP2. सो व्हाट टू राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2. नेक्स्ट वन इज वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस. सी इफ यू give a variety, if you provide the variety, the variation in your task, only then you will get good bands. Right? If you are writing the same thing in 1991, the percentage increased by 5%. In 1993, the percentage decreased by 2%. After 10 years, the percentage again dipped down. आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ increase के synonyms यूज कर रहे हो और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके बैंड्स बढ़ने नहीं है. अगेन वो कम होने पर ही आएंगे. आप सेम सेट ऑफ सेंटेंसेस लिख रहे हो जिसकी वजह से यू विल नॉट गेट द गुड बैंड्स. 7 तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, राइट? अगर आप IDP और BC का इवेल्युएशन क्राइटेरिया चेक करेंगे, मार्किंग क्राइटेरिया चेक करेंगे, यू विल फाइंड दैट दे हैव रिटन व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस दैट यू यूज. And if you get the variation in that, if you need changes in that, only then you can reach up to 7 bands. So, connectors में कौन कौन से connectors यूज करने हैं आपको? I will give you the list अभी थोड़ी देर में. Just wait and watch. टाइम मतलब टाइम पीरियड कितना है. 10 years है तो डेकेड लिखो. अगर वो 6 months है तो लेस देन अ ईयर हो सकता है या नहीं हो सकता. 21st century है तो उसको चेंज कर सकते हैं. इन 1950 लेट 50s कर सकते हैं अगर किसी का एज ग्रुप लिखना है तो. देन टाइम पीरियड के लिए हम मिलेनियम यूज करते हैं, सेंचुरी यूज करते हैं, हाफ अ डेकेड यूज करते हैं. ट्राई टू मेक चेंजेस इन द टाइम पीरियड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट. देन व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द वेरिएशंस? कभी इंक्रीज हुआ है, स्टेबल था, फ्लक्चुएशन हो रहा है, डिप्ड है, सोल्ड है. व्हाट आर द थिंग्स? नेक्स्ट इज वैल्यू. नाउ इन वैल्यू पार्ट what is there means value कैसे
कौन सी वैल्यू है, 1/5 लिख सकते हो, 60% लिख सकते हो, 75% को 3/4 लिख सकते हैं, 25% को 1/4 लिखते हैं, ऐसे ही 20% को 1/5 लिखते हैं. सो आपको वेरिएशन लेके आना है. यू कैन नॉट जस्ट राइट द परसेंटेज ऑल द टाइम. फिगर्स चेंज होती हैं, आप उसको अलग अलग मोड में लिखेंगे तो ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. नाउ मूविंग नेक्स्ट, दैट इज चेंज. अब जो चेंज है वो मैं आपको बता रही हूँ. व्हाट यू कैन राइट इन द चेंज डिपार्टमेंट, दैट इज फ्लक्चुएशंस है, जिगजैग है, अप्स एंड डाउन्स आर देयर, राइट. जो टाइम है ना, आई विल हेल्प यू आउट इन दिस ऑल्सो. जो टाइम पीरियड है हम उसके लिए सेंटेंस कैसे बना सकते हैं. ये टाइम मतलब इन 1950, राइट. नाउ वर्ब, द पॉपुलेशन. अब वर्ब डालना है. सपोज आपने इंक्रीज्ड ही लिखा है तो इसको मैं चेंज कर दूंगी. आई विल राइट सोर्ड. अब एडवर्ब है, कैसे इंक्रीज हुई, कंसिडरेबली. अगर आप ऐसे स्टेटमेंट लिख देते हो तो आप ऑब्वियसली 6.5 तक आराम से पहुंच गए हो, अगर आप ऐसे सेंटेंस दे रहे हो तो. वाई आई एम राइटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट आपको समझ में आए हाउ टू राइट द सेंटेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज टाइम प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन. अब इसमें क्या करना है. सपोज द सेम सेंटेंस इज इन 1950. ऊपर लिखा है देयर वॉज, सो देयर वॉज कैसा. अब इसी को चेंज करेंगे, ये आपका एडवर्ब था. सो आई विल चेंज दिस. आई विल राइट देयर वॉज अ कंसिडरेबल. अब नाउन करना है, सो नाउन यहां पे आ जाएगा. इसको नाउन में चेंज कर देंगे, इंक्रीज को. देयर वॉज अ कंसिडरेबल ऑगमेंटेशन. किसमें, इन पॉपुलेशन. And this is enough, and in this way you have completed, right? You have written. दोनों तरीके से sentences मैंने आपको बता दिए कैसे लिखने हैं. Now the other sentence you can see, between 2002 and 2004. Students ध्यान से देखो, between करके भी आप sentence लिख सकते हो. इससे लेके यहाँ तक क्या चीज हुई है, a slight increase can be noticed. can को could भी लिख सकते हो. might अगर future की बात है तो वहां पे might भी कर सकते हो. could be noticed in the, किस चीज में चेंजेस आए हैं. अब कनेक्टर्स कैसे लिखने हैं. ऑन द कॉन्ट्री है, डिस्पाइट है, ऑल्दो है, इन केस ऑफ अगर कोई और टर्म्स बता रहे हो तो इन टर्म्स ऑफ भी बोल सकते हो, वाइल भी बोल सकते हो, वेयर एज भी बोल सकते हो. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ 8 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, जो आपके रियली हेल्प करेगा. और आप 20 मिनट्स का टास्क के लिए 7+ बैंड्स लेके जाओगे. और क्या चाहिए आपको, राइट. जो भी और आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाइल इन राइटिंग टास्क 1, राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल हेल्प यू आउट टू एंड मेकिंग द वीडियो रिलेटेड टू दैट. सो ऑल द बेस्ट, डू वेल, and don't forget to subscribe because I'll be taking out interesting videos for you guys. Bye bye.